Sneha and welcome to Learn with Sneha, where learning is fun. आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 10 ऑफ BPCG 174 मीडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो आज के डिजिटल एरा में मीडिया हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है. छोटे बच्चों से लेके एल्डरली लोग तक सब किसी ना किसी फॉर्म में मीडिया से कनेक्टेड हैं, चाहे वो कार्टून्स हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, गेमिंग ऐप्स हो या न्यूज़ पोर्टल्स. मीडिया हर स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना इन्फ्लुएंस छोड़ता है. अब मीडिया का इम्पैक्ट सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, वो हमारे इमोशंस, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल को भी डीपली शेप करता है. और ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन कैसे, कितना और किस एज में मीडिया का एक्सपोजर हो रहा है. इस यूनिट में हम सिस्टमैटिकली देखेंगे अलग अलग एज ग्रुप्स में मीडिया यूज़ का पैटर्न क्या है, कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे, कौन से पॉजिटिव रोल्स प्ले करता है मीडिया ग्रोथ और वेलबींग में. यानी एक तरह से हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि मीडिया का हमारे बर्थ टू एडल्टहुड तक के जर्नी में क्या रोल है, सपोर्टर भी और कभी कभी ट्रबल मेकर भी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, मीडिया यूज इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग मीडिया का यूज़ कैसे करते हैं. फर्स्ट इज़ चिल्ड्रन. छोटे बच्चे मेनली कार्टून्स, एनिमेटेड मूवीज़ एंड एजुकेशनल गेम्स के थ्रू मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं. उनका मीडिया यूज़ ज़्यादातर एंटरटेनमेंट और लर्निंग के मिक्स के लिए होता है. पर प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और रियल लाइफ इंटरेक्शन को रिप्लेस कर देता है. सेकेंड कम्स एडोलसेंट्स, दैट मीन्स टीनेजर्स. सो टीन्स के लिए मीडिया एक आइडेंटिटी बनाने का टूल बन जाता है. वो अपने इंटरेस्ट्स, फैशन सेंस और ओपिनियंस सोशल मीडिया के थ्रू डेवलप करते हैं. ये स्टेज सबसे वल्नरेबल भी होती है. प्रेशर, ऑनलाइन बुलिंग और अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस का इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है. थर्ड स्टेज इज़ यंग एडल्ट्स. मीडिया का यूज़ प्रोफेशनल नेटवर्किंग लाइक लिंक्डइन, न्यूज़ कंजप्शन, डेटिंग ऐप्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में बढ़ जाता है. टाइम मैनेजमेंट और कंटेंट फिल्टरिंग इनके लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है. देन कम्स एडल्ट्स. मीडिया का रोल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी और लेजर, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, वर्क ईमेल्स, नेटफ्लिक्स वॉचिंग और फिटनेस ऐप्स. इस एज में भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड और डिजिटल एडिक्शन का रिस्क बना रहता है. एंड द लास्ट स्टेज इज एल्डरली. सीनियर्स के लिए मीडिया एक कंपेनियनशिप का सोर्स बन जाता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक अपडेट्स या स्पिरिचुअल पॉडकास्ट्स. लेकिन डिजिटल लिटरेसी की कमी की वजह से उनका एक्सपोजर लिमिटेड और वल्नरेबल रहता है स्कैम्स और फेक न्यूज़ के लिए. सो इन शॉर्ट, हर एज ग्रुप का मीडिया यूज़ अलग होता है और हर स्टेज में मीडिया का असर यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है. मीडिया सही बैलेंस में हो तो ग्रोथ प्रमोट करता है, लेकिन ओवर यूज़ या मिसयूज़ से डेवलपमेंट हर्डल्स आ सकती हैं. Alright? Now coming to negative influence of media on human development. So guys, जैसे हर पावरफुल चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है, वैसे ही मीडिया भी एक टू एज्ड स्वॉर्ड है. और मीडिया का यूज़ सही लिमिट में और केयरफुली ना हो तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, इमोशनल, मेंटल और इवन फिजिकल लेवल्स पे. इस सेक्शन में हम डिटेल में देखेंगे कि मीडिया का ओवरयूज़ या मिसयूज़ कैसे डिफरेंट सीरियस इश्यूज़ क्रिएट करता है. फर्स्ट इज़ एंगेजमेंट इन रिस्की बिहेवियर. सो मीडिया, स्पेशली मूवीज़, टीवी शोज़ और सोशल मीडिया कभी कभी रिस्की बिहेवियर्स को ग्लैमरस बना के दिखाता है, जैसे अंडर एज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग यूज़, अनसेफ प्रैक्टिसेस. सो जब यंग माइंड्स बार बार देखते हैं कि हीरोज़ या इन्फ्लुएंसर्स कूल बन रहे हैं रिस्की काम करके, तो वो भी उसे नॉर्मल और अट्रैक्टिव समझने लगते हैं.
एग्जाम्पल, एक टीनेजर जब मूवीज़ में देखता है कि पार्टी में अल्कोहल लेना एक फ़न और स्टेटस का सिंबल है, तो उसका रियल लाइफ में पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस होना ईजी हो जाता है. ऑलराइट. देन सेकंड इज़ मीडिया एंड इट्स लिंक टू मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल. सो मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ को काफ़ी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. हर कोई इंस्टा पे परफेक्ट लाइफ दिखाता है. परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स. रियल लाइफ के स्ट्रगल्स हिडन होते हैं. इससे दूसरे लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करके डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं. देन कम्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो. जब हम कॉन्स्टेंटली दूसरों को अमेजिंग चीज़ें करते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, जो एंजाइटी और लॉनलीनेस को ट्रिगर करता है. एंड देन एडिक्शन सिम्टम्स. डोपामाइन ड्रिवन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग रील एडिक्शन ज़्यादा जैसे बिहेवियर क्रिएट करता है. दैट मीन्स जो डोपामाइन ड्रिवन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है वो रियल एडिक्शन जैसा बिहेवियर क्रिएट करता है, जैसे मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, अटेंशन प्रॉब्लम्स, एट्सेट्रा. नाउ वी विल स्टडी sedentary behavior and impact on sleep. ओके, सो ज़्यादा स्क्रीन टाइम का डायरेक्ट लिंक है sedentary लाइफस्टाइल से. वन सेकेंड. ओके, सो लाइक आई सेड, ज़्यादा स्क्रीन टाइम का डायरेक्ट लिंक है sedentary लाइफस्टाइल से. मतलब कम फिजिकल एक्टिविटी, बढ़ते वेट इश्यूज लाइक ओबेसिटी एंड पुअर फिटनेस लेवल्स. और जब रात भर फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करते हो, स्पेशली ब्लू लाइट एक्सपोजर से, तो नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, लीडिंग टू इंसोम्निया. इंसोम्निया इज़ अ डिसऑर्डर, अ स्लीपिंग डिसऑर्डर. देन कम्स फटीग एंड कॉग्निटिव डलनेस नेक्स्ट डे. सो इन शॉर्ट, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, कम स्लीप इज इक्वल्स टू पुअर हेल्थ. ऑल राइट. कमिंग टू बुलिंग एंड सुसाइड. सो ऑनलाइन बुलिंग या साइबर बुलिंग एक अलार्मिंग रियलिटी बन गया है, जैसे ट्रोल्स, एब्यूजिव कमेंट्स, कैरेक्टर असैसिनेशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन बहुत कॉमन हो गए हैं. विक्टिम्स को एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस होता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक की सिचुएशंस डेवलप हो जाती है. मतलब मीडिया जब हरासमेंट को इग्नोर करता है या रॉन्गली ग्लोरीफाई करता है तो सिचुएशंस और डेंजरस बन जाती है. ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग इट. सो लेट्स स्टार्ट विद मीडिया वायलेंस, द नेक्स्ट टॉपिक. सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, रिपीटेड एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस लीड्स टू एग्रेशन इंक्रीज होना, एम्पैथी डिक्रीज होना, फियर और इनसिक्योरिटी का फील होना. और सबसे बड़ी बात, जब चिल्ड्रन और टीन्स वायलेंस को कूल या एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूप में देखते हैं तो उनका रियल लाइफ बिहेवियर भी अफेक्टेड होता है. सो इन शॉर्ट, मीडिया का अनकंट्रोल्ड यूज़ रिस्की बिहेवियर प्रमोट करता है, मेंटल हेल्थ डैमेज करता है, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्लीप इश्यूज लाता है, साइबर बुलिंग जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और वायलेंट टेंडेंसीज बढ़ा सकता है. इसलिए रिस्पॉन्सिबल मीडिया कंजप्शन और टाइम रेगुलेशन बहुत क्रूशियल है हेल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. ऑलराइट. ओके, देन लेट्स jump to positive influence of media on human development. So जैसे मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वैसे ही मीडिया का पॉजिटिव साइड भी इक्वली पावरफुल है. अगर मीडिया का सही तरीके से यूज़ हो तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकता है. इमोशनल ग्रोथ, सोशल बॉन्डिंग, मेंटल वेलबींग और सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ एनहांस कर सकता है. So let's study it by point to point. First is support and sense of belongingness. मीडिया के ज़रिए लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिटी का फील मिलता है, जैसे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स,
लोग अपने प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स शेयर करते हैं और इमोशनल सपोर्ट पाते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ ग्रुप्स, कैंसर सर्वाइवर ग्रुप्स, LGBTQ+ सपोर्ट नेटवर्क्स। देन कम्स शेयर्ड एक्सपीरियंस। जब लोग अपने स्टोरीज, स्ट्रगल्स और जर्नीज शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, जो इमोशनल रेजिलियंस और पॉजिटिविटी बढ़ाता है। एंड देन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, चाहे वो फ़ैन क्लब हो, बुक रीडर्स कम्युनिटीज़ हो, गेमर्स के डिस्कॉर्ड सर्वर्स हो, लोग अपनी पैशंस के बेसिस पे कनेक्टेड फील करते हैं। सो इन शॉर्ट, मीडिया एक डिजिटल फैमिली जैसे काम करता है जहाँ लोग अपने वॉइस और बिलोंगिंगनेस दोनों पाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी मीडिया एंड वेलबींग। सो सही तरीके से मीडिया का यूज़ डायरेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ला सकता है ह्यूमन वेलबींग में, लाइक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, फ्री कोर्सेज, टेड टॉक्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, स्किल डेवलपमेंट ऐप्स, सब मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो नॉलेज ईजिली एक्सेसिबल बनाते हैं। देन कम्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, कैंपेन्स जैसे हैशटैग इट्स ओके टू टॉक, हैशटैग मेंटल हेल्थ मैटर्स, मीडिया के थ्रू मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को नॉर्मलाइज और डिस्टिग्मेटाइज किया जा रहा है। Now let's see another points, physical fitness promotion, फिटनेस चैलेंजेस, योगा लाइव सेशंस, डाइट टिप्स, लोग अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, आर्ट शेयरिंग, म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, मीडिया क्रिएटिविटी को नर्चर करता है और लोगों को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का स्पेस देता है। पॉजिटिव कैंपेन्स जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स, सोशल चेंज कैंपेन्स, मीडिया लोगों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और होप क्रिएट करता है। सो इन शॉर्ट, मीडिया सिर्फ नेगेटिविटी नहीं फैलाता, अगर स्मार्टली और कॉन्शियसली यूज़ किया जाए तो मीडिया इमोशनल स्ट्रेंथ, सोशल बॉन्डिंग, पर्सनल ग्रोथ और ओवरऑल हैप्पीनेस का एक बड़ा सोर्स बन जाता है। ऑलराइट, okay, then let's come to a short summary. One moment. Okay, so Unit 10 explores how media impacts human development across various stages of life. ये डिस्कस करता है रोल ऑफ मीडिया का इन शेपिंग कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडल्टहुड। टॉपिक्स जैसे मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सोशलाइजेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सब कवर हैं, अलॉन्ग विद द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स जैसे टेलीविज़न, सोशल मीडिया एंड वीडियो गेम्स। ये यूनिट ऑल्सो बताता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, हाईलाइट करता है हाउ मीडिया कैन प्रमोट लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, और ये ऑल्सो पोटेंशली कंट्रीब्यूट करता है लाइक इश्यूज़ में जैसे एग्रेशन और बॉडी इमेज कंसर्न्स। सो अंडरस्टैंडिंग मीडिया रोल्स इन शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग इट्स ब्रॉडर implications in society. Alright, now we're done with Unit 10. Thanks for watching.